गुरु गोरखनाथ के नाम की ज्योत को जलाती है, भजन करने लगी। और बाबा गोरखनाथ के कानों में जब माता बाछल की करुण भरी पुकार गई है, तो बाबा गोरखनाथ ने 14 से चेलाओं को साथ में लिया और तद्रेवा नगरी के लिए रवाना हुए हैं भैया। अरे हाथ न पे हो डाल दे अरे मेरे भैया, अरे हाथ न पे हो डाल दे अरे मेरे भैया, कोई चल गए गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ तद्रेवा नगरी के लिए चले हैं। 14 से चेला साथ में जा रहे हैं बाबा के। अरे ईंट फोर रोड़ा भाई अरे मेरे भैया, अरे कोई चल गए गोरखनाथ जी। धूल अरे गई अंबर को, भैया अट गए सूरज रात दिना की बाबा मंजिल करके, मेरे योगी वो तो कहूँ ना है करत मुकाम, अरे गोरख से योगी। बाबा गोरखनाथ चलते चलते और कहां पहुंचे। रास्ते में मां गंगा का पर्व लिया, तो माता गंगा ने प्रसन्न होकर के बाबा गोरखनाथ को 2 जौके दाने दिए और जवाब दिया, हे गोरखनाथ, समय आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। आगे के लिए बड़े हैं। ढाके बंगाले में पहुंचे, मां काली से युद्ध हुआ। मां काली को युद्ध में हराने के बाद बाबा गोरखनाथ आगे बढ़े हैं भैया। देश कामरों में सभी चेलाओं की कैद हो जाती है, बच्चा मांगने के लिए भेजा, तो बाबा गोरखनाथ ने अपने अजमत करामात से सभी चेलाओं की कैद को छुड़ाया और कहां के लिए बड़े हैं। गोरखनाथ अलवेला लेके आए हैं चेला, गोरखनाथ अलवेला लेके आए हैं चेला। लाए है चेला गोरो लाए है चेला, लाए है चेला देखो लाए है चेला, अरे गोरखनाथ अलवेला लेके आए है चेला, गोरखनाथ अलवेला लेके आए है चेला। हरे भरे बाग बाबा पीछे छोड़े, हरे हरे बाग बाबा पीछे छोड़े। बाबा गोरखनाथ चलते जा रहे हैं और तद्रेवा नगरी में पहुंचे हैं, जहां रानी वाचन में सूखे हुए बाग पड़े थे। हरे भरे बाग बाबा पीछे छोड़े, हरे भरे बाग बाबा पीछे छोड़े। हरे जाने सूखे में डाले हैं डेरा,
गोरख हो गोरख सिद्ध गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। गोरखनाथ अलबेला लेके आए हैं चेला। अरे भगतन के कष्ट मिटावने मेरे कजरी बन के गोरख अरे कष्ट मिटावने अरे कजरी बन के गोरख कजरी बन के गोरख अरे वाह झलकी गोदी भर देंगे मेरे कजरी बन के बाबा गोरखनाथ जहां रानी बाछल के सूखे हुए बाग पड़े तो उन बागों में पहुंच गए। इधर अवगरनाथ ने जब देखा है बागों की तरफ जवाब दिया, हे गुरुदेव हरे भरे बागों को तुमने पीछे छोड़ दिया, महाराज आगे के लिए बढ़ चलो और भी पड़ेंगे। इन्हें सूखे हुए बागों में तुमने डेरा तनवाए हैं महाराज। ऊपर से सूरज की तपन है, नीचे से रेता गर्म है। हे गुरु गोरखनाथ जब धूप पड़ेगी ना तो सभी चेलाओं की खोपड़ी ऐसे चटके जैसे कि तरबूज की बिल पे तरबूजा चटकता है, इसलिए आगे के लिए बढ़ चलो। बाबा गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा तुम शायद ये नहीं जानते हम जिस मैया के दुख दूर करने के लिए आए हैं ये बाग उसी मैया के हैं। और आप चिंता ना करो, अभी तो ये सूखे हुए बाग हैं, इन्हें हम हरा भरा कर देंगे। कैसे करोगे महाराज? जाइए जंगल में से लकड़ी कंडाओं को बीन कर लाना और पेड़ पेड़ तक ढूंढने लगाना, तब ये बगीचा हरे भरे होंगे। तो भैया अवगरनाथ क्या काम करते हैं, जंगल में जाते हैं, लकड़ी कंडाओं को बीन करके लाते हैं, पेड़ पेड़ तक धुनियों को लगा दिया और बाबा गोरखनाथ के पास आए हैं। जवाब दिया, हे गुरुदेव बताइए क्या करना है। बाबा गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा मुझे बहुत भारी प्यास लगी है, ऐसा करो तौमी को लेकर के जाइए और जल लेकर के आइए। महाराज इस 9 लाख खवाबों में जल की व्यवस्था होती तो ये 9 लाख खवा काय को सूखते महाराज। बेटा गोरखनाथ कहिए, अगर जिस राजा ने ये बाग लगाए हैं उसने इन बागों में सिंचाई करने के लिए कुआं अवश्य लगाया होगा। बेटा जाओ और जल लेकर के आओ। माने होगी ना महाराज? बेटा ये तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, इसलिए जल लेकर आइए हमारे लिए, ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, जाते हैं गुरुदेव। उसी समय अवगरनाथ ने क्या काम किया, भैया तो मिले लई हाथ, अवगण ने टॉमी को लिया, जल भरने के लिए चले हैं। भैया तो मिले लई हाथ ना थया बेको धारे, अवगण का बेको धारे। टॉमी को लेकर के जल भरने के लिए चले हैं। भैया टॉमी ले लई
हाथ ना थया देखो धाए ओगड़ हाथ देखो धाए भैया पहली रोश में आयो रोश तू जे में आयो रे रोश तू जे में आयो रे जे तो रोशन रोशन घूमे ओगड़ अरे रोशन रोशन घूमे नाथ को कुआ न पायो रे ओगड़ को कुआ न पायो रे ओगड़ नाथ को कहीं कुआ नहीं दिखता है तो क्या काम किया क्या अरे जाने लियो गुरु को